Welcome for DR Education Point. Today discuss the most important name reactions Williamson synthesis. Williamson synthesis in which the preparations of ether. विलियमसन सिंथेसिस में हम ईथर बनाते हैं बेटा, और ईथर बनाते हैं हम किससे? एल्काइल हैलाइड से बेटा। किससे बनाते हैं? एल्काइल हैलाइड के साथ बेटा। तो देखिए विलियमसन सिंथेसिस में कुछ कमियां भी हैं, वो हम आपको आज डिस्कस करेंगे, और एक इसका मैकेनिज्म कैसे होता है ये आपको डिस्कस करेंगे, और एक किस टाइप ऑफ रिएक्शंस को फॉलो करती है, इस तरीके की रिएक्शंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो विलियमसन सिंथेसिस बेटा देखिए, तो विलियमसन सिंथेसिस में मैं आपको कॉमनली बता देता हूं क्या बनता है। प्रिपरेशन ऑफ ईथर क्या बनता है बेटा? ईथर, यानी कि ROR, ये हमारा ईथर का फॉर्मूला होता है। तो हम इसमें क्या बनाएंगे? ईथर बनाएंगे बेटा। तो मैं आपको पहले सिंपली रिएक्शन करके दिखा देता हूं। R यानी कि हेलोएल्केन प्लस में सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमारा यहां से NaX निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ROR। ये क्या बन गया? ईथर बन जाता है। प्लस में हमारा क्या बन जाता है? ईथर बन जाता है। और ईथर बनने के बाद हम नॉर्मली इसको हीट करते हैं। ईथर बनने के बाद हमारे पास क्या आता है? NaX निकल जाता है, सोडियम हैलाइड बेटा, एक सॉल्ट बन के आता है। तो इसमें ये क्या था? हमारा हेलोएल्केन था, ठीक है, और ये क्या है हमारा? सोडियम एल्कोक्साइड। तो इसमें मैकेनिज्म देखेंगे और मैं आपको टाइप ऑफ रिएक्शंस बताऊंगा, किस रिएक्शंस को फॉलो करते हैं बेटा। तो आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी होगी बेटा। क्या पढ़ी है आपने? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपने क्या पढ़ी है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो तरीके की रिएक्शन होती है, एक होती है SN1 और एक होती है SN2। कौन कौन सी दो तरीके की रिएक्शन पढ़ी है आपने? SN1 और SN2। तो ये हमारी जो रिएक्शन है ये किसको फॉलो करती है? SN2 को फॉलो करेगी। किसको फॉलो करती है? SN2 को फॉलो करती है बेटा। तो किस तरीके से बेटा? अब हम इसकी बात करेंगे मैकेनिज्म की। क्या करेंगे? मैकेनिज्म। SN2 में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो होता है हमारा प्राइमरी हेलोएल्केन, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी। इनके सबसे कम होगा टर्सरी, और SN1 में आपने पढ़ रखा है टर्सरी होगा, फिर सेकेंडरी होगा और फिर हमारा प्राइमरी होगा। वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम हम जो डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ वो होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अभी हम जो पढ़ने वाले हैं इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? एल्कोहल होता है। क्या होगा? एल्कोहल। हम एल्कोहल के अंदर क्या डालते हैं? सोडियम डाल देते हैं। सोडियम डालते हैं तो आपको पता है इसके पास लोन पेयर होते हैं। क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं। ये लोन पेयर इस सोडियम को अटैक करेगा। सोडियम को अटैक करने के बाद बेटा हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा? सोडियम एल्कोक्साइड बन जाएगा, और क्या निकल जाएगा? H। तो H अकेला नहीं रह सकता, तो हम इसके कितने मॉलिक्यूल ले लेंगे? 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे। तो हम यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी 2, और ये निकल जाएगा H2। तो यहाँ से कौन सी गैस निकली? हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस बेटा। तो इसके मैकेनिज्म में स्टेप फर्स्ट में हमने क्या बनाया? स्टेप फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एल्कोक्साइड। किसकी फॉर्मेशन की? फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एल्कोक्साइड। किसकी फॉर्मेशन की? सोडियम एल्कोक्साइड की फॉर्मेशन की। स्टेप सेकंड में देखिए, जो हमारा एल्कोक्साइड आयन है बेटा, हम एल्कोक्साइड आयन की फॉर्म में ले लेते हैं। किसकी फॉर्म में ले लिया? एल्कोक्साइड आयन की फॉर्म में ले लिया, ठीक है, नेगेटिव। प्लस में हमने क्या लिया? हेलोएल्केन ले लिया, हेलोएल्केन। तो ये कहां अटैक करेगा? एल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा, और हमारे यहां से क्या निकल जाएगा? X निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा? ईथर बन जाता है। प्लस में X लिविंग ग्रुप। तो X क्या है हमारे यहाँ पे? लिविंग ग्रुप होगा। X क्या होगा? हमारा लिविंग ग्रुप होगा, और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। ये एल्कोक्साइड इज अ न्यूक्लियोफाइल। एल्कोक्साइड क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। और ये किस पे अटैक कर रहा है? पॉजिटिव पे। ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव। तो ये यहां से क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक कर देगा। सो दैट द टाइप ऑफ रिएक्शन इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक में भी ये कौन से शो करेगा? SN2 ऑर्डर को शो करता है। एक बात याद रखिएगा, इस विलियमसन सिंथेसिस की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि ये हमारा टर्सरी के साथ नहीं बनाता है। यानी कि अगर हमने टर्सरी हेलोएल्केन लिया, टर्सरी हेलोएल्केन लेते हैं
और अगर हम इसकी रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं तो डू नॉट फॉर्म द प्रॉपर ईथर, ये हमें प्रॉपर ईथर नहीं देगा बेटा। तो हमें क्या लेना होगा, टर्सरी एल्कोक्साइड लेना होगा बेटा। तो याद रखिएगा, तो ये किसको शो करता है, SN2 को शो करता है, तो नॉट फॉर्म द प्रॉपर ईथर, ये हमें प्रॉपर ईथर नहीं देगा या मेजर ईथर नहीं देता है, तो हम किसका यूज करते हैं, ये हम टर्सरी ले सकते हैं, ये हमें क्या लेना होगा, प्राइमरी लेना होगा। जैसे देखो मैं आपको बताता हूं, CH3 CH2 Br ले लिया, प्लस में NaO, और हमने यहां पर क्या ले लिया, CH3 CH3 और CH3, तो ये NaBr निकल करके हमारा टर्सरी बनाएगा, टर्सरी ईथर फॉर्म करेगा, इज नॉट फॉर्म बाय दिस, ये इसके अंदर लिमिटेशंस है। तो आपने देखा कि ईथर विलियमसन सिंथेसिस किस रिएक्शन को शो करती है, किस टाइप की रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है या SN2 को फॉलो करती है। इसका ऑर्डर ये होता है, टर्सरी एल्कोहल नॉट फॉर्म द प्रॉपर ईथर, बट टर्सरी सोडियम एल्कोक्साइड इज फॉर्म द ईथर। ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, प्राइमरी के साथ रिएक्शन करता है। तो बेटा आपने देखी आज विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। थैंक यू।